हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक बार फिर से आपके लिए अब बीएड सेकेंड ईयर की सीरीज हम लेकर आए हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सेकेंड ईयर के जैसे हमने फर्स्ट ईयर के प्लेलिस्ट बनाए हैं सारी बुक्स की, आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 करके सारा हमने कवर किया है सिलेबस आपके लिए। वैसे ही सेकेंड ईयर के लिए भी हम पेपर 1, पेपर 2 सारी चीज़ों को कवर करेंगे। प्रॉपर प्लेलिस्ट होगी चैनल पे, प्रॉपर सीरीज में आपकी वीडियोस आएंगी। तो आप लोग अगर एक बार चैनल पे एक प्लेलिस्ट ओपन करते हैं, आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पेपर 1 है हमारा, जो कि नॉलेज एंड करिकुलम है, उसी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका कोई भी आप उठा लीजिए, CRSU, MDU, CBLU, JGU, सभी के लिए वैलिड है कंटेंट। ठीक है, सारा का सारा उसी में से है। और अगर आप पढ़ेंगे तो आप बड़े आराम से अपनी बुक से रिलेट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पेपर 1 के सबसे पहले टॉपिक नॉलेज के साथ। ओके, सो व्हाट इज नॉलेज? नॉलेज होता क्या है? देखो, बहुत सिंपल सा बात है ना, ज्ञान। नॉलेज एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है फैक्ट्स का। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ अबाउट रियलिटी, सच्चाई के बारे में जो है, रियलिटी के बारे में सच जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। विजडम हमारा जो है वो आउटकम होता है जब हम अपनी लाइफ से रिलेटेड बातों को समझ लेते हैं, यूनिवर्स को समझ लेते हैं, चीजों के बीच के रिलेशन को समझ लेते हैं, तो इससे हमारे अंदर विजडम आती है। ठीक है, और इन जनरल अगर हम देखें तो जो नॉलेज है उसके तीन मीनिंग रहते हैं: एक्वेंटेंस, अबिलिटी टू डू समथिंग, एंड प्रपोजिशनल ऑफ नॉलेज। अगर मैं आपको बहुत सारे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे एजुकेशनलिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी डेफिनेशंस दी हैं, जिनमें से हम तीन डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अपने एग्जाम में भी आप इतना लिखेंगे सफिशिएंट है। स्पेंसर के हिसाब से नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट, यानी पूरा पूरी तरीके से जो हमारे विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उनका एक यूनिफाइड एकत्रित सिस्टम जो है पूरा, उसको हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है, इंडियंस के हिसाब से नॉलेज जो है उसको हम विद्या कहते हैं ना, विद्या यानी रियलिटी के बारे में, कॉग्निटिव चेंजेस के बारे में, सब चीजों के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। ड्यूई के हिसाब से नॉलेज नेचर में डायनेमिक है और समय के साथ नॉलेज बदलती रहती है ना। ज्ञान बदल रहा है, ज्ञान के तरीके बदल रहे हैं, किस तरह हम उसको एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो बदल रहे हैं। ठीक है, देन कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम पढ़ेंगे। उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी। वेदांत फिलोसफी के हिसाब से पहली बात, वेदांत वर्ड जो है वो क्या है? वर्ड वेदांता केम फ्रॉम वेदा, वेदा जो कि नॉलेज। ठीक है, और इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं? एक तो इसका एस्पेक्ट है मंत्र या हाइट्स, जैसे जो कि आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मेंशन है। दूसरा हमारे ब्रह्मनास या फिर आपके प्रोज ऑफ प्रेयर्स। तो ये दो एस्पेक्ट हमारे किसके हैं? वेदांत फिलोसफी के हैं। और इंडियन व्यूज के हिसाब से दो तरह की होती है ये, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या यानी वो फिजिकल वर्ल्ड जो हम अपनी 5 सेंसेस से देख सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। अपराविद्या जो कि हमारे वर्ल्डलीनेस यानी हमारी स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट्स, गॉड्स और उनसे हमारा रिश्ता, उससे चीजों से कनेक्टेड है। ठीक है, ये हमारा वेदांत फिलोसफी के हिसाब से हुआ, जो कि हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज में, आपको इससे ज्यादा नहीं लिखना है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। भगवत गीता के हिसाब से नॉलेज कैसे डिफाइंड है? थ्रू विच वी लुक एट ऑल लिविंग बींग्स विद अ सिंगल अनपैशन्ड एटीट्यूड एंड वेयर वन कैन सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज कॉल्ड द प्योर नॉलेज। यानी प्योर नॉलेज क्या है? जब हम सबको बिना एक एक ही नजरिए से देख सके और सब में अनेकता में एकता समझ सके, तो ये हमारी प्योर नॉलेज है। जैसे हमारी उपनिषद में है, वैसे ही गीता में भी अपरा और परहा में डिवाइडेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज एंड मीमांसा फिलोसफी। तो मीमांसा फिलोसफी के हिसाब से नॉलेज इज दैट विच प्रोवाइड्स द एक्सपीरियंस ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट, यानी जब हम जिस चीज को नहीं जानते उसके बारे में हम एक्सपीरियंस करते हैं, ये हमारी नॉलेज है। ठीक है, और विच इज फ्री फ्रॉम अदर डिफेक्ट्स, सारे डिफेक्ट्स से, सारी कमियों से दूर है। दो तरह की नॉलेज रहती है इसके अंदर मीमांसा फिलोसफी के हिसाब से। मटीरियल नॉलेज जो कि मटीरियल प्रॉपर्टीज या आपके प्लेजर्स, इन सब चीजों पे डिपेंडेंट है या इन चीजों को इन्वॉल्व करती है। फिर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज जो कि भगवान, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों से रिलेट करती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म।
देखो वेदांता की तरह इट एडमिट इग्नोरेंस एज अ रूट कॉज ऑफ सफरिंग, यानी जैसे वेदांता में बोला गया वैसे ही बुद्धिज्म के हिसाब से भी अगर आप इग्नोर करते हो चीजों को, मतलब है ना, ज्यादा तूल नहीं देते हो, तो ये हमारी सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है। और इन्हीं सफरिंग को हटाने के लिए नॉलेज आती है, क्योंकि नॉलेज से हमारे अंदर जो ये इग्नोरेंस वाली चीज है ना वो थोड़ी खत्म होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें जब हम बात करते हैं अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म में, तो इसके अंदर नॉलेज की चार फीचर्स हमारे आते हैं, जो कि एक आपकी हो गया वर्ड नॉलेज, यानी जब आप शब्द को बनाना सीखते हैं। क्राफ्ट्समैनशिप, क्राफ्ट्समैनशिप यानी अलग अलग क्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज की नॉलेज। मेडिकल एजुकेशन, जिसमें हम मेडिकल सर्जरी या फिजियोलॉजी की नॉलेज लेते हैं। स्पिरिचुअल एजुकेशन, जिसमें हमने स्टडी ऑफ बुद्धिज्म या अलग तरह की फिलोसफीज को पढ़ा है। ठीक है। तो ये तरह के हमारे क्या हो गए, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज हो गए। देन टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो इसको देखो, दो तरह की टाइप्स ऑफ नॉलेज हमारी होती है, प्रायोरी नॉलेज एंड इंपीरियल या आपकी पोस्टीरियोरी नॉलेज। ठीक है। तो प्रायोरी नॉलेज क्या होती है, जो कि बिना एक्सपीरियंस के हम गेन करते हैं, यानी किसी ने बताया, मैंने सुन लिया और मैंने वो नॉलेज गेन कर ली। ठीक है। मेरे सामने एक बड़ा सा आदमी खड़ा है, किसी ने बोला ये है मॉन्स्टर, तो मेरे लिए वो मॉन्स्टर है। वो सच में मॉन्स्टर है या फिर उसकी हाइट लंबी है या फिर उसको कोई ऐसा डिफेक्ट है जिसकी वजह से उसकी हाइट बहुत लंबी बढ़ गई थी, मैंने ये नहीं सोचा, क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे इंसान को देखने का। तो जब हम वो नॉलेज बिना एक्सपीरियंस के गेन करते हैं और किसी के अजम्पशंस पे गेन करते हैं, उसको हम प्रायोरी नॉलेज कहते हैं। जबकि जब मैं इंपेरिकल नॉलेज की बात करूं या आपकी पोस्टेरियोरी नॉलेज की बात करूं, तो ये वो नॉलेज है जो हम एक्सपीरियंस से गेन कर रहे हैं। ठीक है। और इससे हमारी नॉलेज में कुछ ऐड होता है। ऑब्वियसली आपने एक्सपीरियंस से देखा, अब आपको पता चल गया, अब आप बड़े हो गए, आपने एक्सपीरियंस गेन किया, तो आपको पता चला कि जो ये इंसान जो बहुत टॉल है, उसको एक डिफेक्ट है, उसका ग्रोथ जो है वो रुकी नहीं, तो वो ग्रोथ बढ़ गई उसकी काफी। तो अब आप उसको मॉन्स्टर नहीं बोलोगे, राइट? आप कहोगे नहीं, मॉन्स्टर थोड़ी ना है, इसको तो एक बीमारी है जिसकी वजह से, मतलब बीमारी भी नहीं, उसके जो हार्मोन्स हैं वो ऐसे ग्रो करें। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप समझ पाओगे ये बात। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन व्यू, नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पराविद्या एंड अपराविद्या। देखो जहां पे भी पराविद्या होता है ना, ज्यादातर पराविद्या जो है फिजिकल वर्ल्ड, जो कि हम अपने सेंसेस से समझते हैं, देखते हैं, डिराइव करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो है। और अपराविद्या जो परे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका वर्ल्डलीनेस, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीजों में है। ठीक है। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो आपकी आती है अथॉरिटेटिव नॉलेज। अथॉरिटेटिव नॉलेज कौन सी होती है? द नॉलेज इमेनेट्स फॉर अथॉरिटी या किसी स्पेशलिस्ट, यानी ये रिसर्च बेस्ड नॉलेज है, जो कि कोई साइंटिस्ट प्रोवाइड करेंगे या कोई टीचर्स, जो मतलब एक अथॉरिटी से आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज जो कि आपकी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटेशन से मिलती है, इसको हम अपने टेस्ट से वेरीफाई भी करते हैं। एम्पेरिकल नॉलेज जो कि हम सेंस ऑब्जर्वेशन से, यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उनसे इस चीज को ड्रॉ करते हैं। रैशनल नॉलेज, जो नॉलेज हमने रीजनिंग से, तर्क करके ली है। प्रैग्मेटिक नॉलेज, जो नॉलेज दैट इज यूजफुल एंड इज ऑफ यूटिलाइजेशन, जो हमारे लिए काम की है और जिससे हम कुछ काम कर सकते हैं। इंट्यूटिव नॉलेज, ये हमारी सब्जेक्टिव रहती है और स्पॉन्टेनियस होती है, यानी आपकी जैसे होता है ना, इंट्यूशन ने जो कहा, आपकी अंतरात्मा ने कहा ऐसा वैसा, तो ये वो वाली नॉलेज है। ठीक है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज पूछते हैं, ये भी एक काफी लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नॉलेज जो है पैसे जैसे है, जैसे पैसा जितना भी हो कम है, और कमाना है और कमाना है, वैसी नॉलेज है, जितनी हो जाए इंसान को और चाहिए। नॉलेज नेवर डिकेज, आपने जो नॉलेज लिया है वो कभी भी सड़ेगी गलेगी नहीं, वो नॉलेज आपके साथ रहेगी। इंफॉर्मेशन इज द सोर्स टू नॉलेज, यानी नॉलेज का सोर्स क्या है? इंफॉर्मेशन। ठीक है। जो वर्ड नॉलेज है, इसके तीन फीचर्स होते हैं, ट्रूथ, प्रूफ, कन्विक्शन, है ना? इन तीन चीजों के थ्रू आपको नॉलेज जो है वो गेन होती है। देन नॉलेज एडवांसेस बाय स्टेप, नॉलेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है, ऐसे छलांगे मार मार के नहीं मिलती है हमको नॉलेज। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बुक खोली, 4 पेज आगे कर दिया, 5 पेज आगे कर दिया, ऐसे मुझे नॉलेज नहीं मिलेगी टाप टाप के। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे मुझे पढ़ पढ़ के सीखनी पड़ेगी। फैक्ट्स एंड वैल्यूज जो है, ये आपका क्या है? बेसिस है नॉलेज का स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। नॉलेज बाउंडलेस होती है, कोई इसका अंत नहीं है, जितना चाहो उतना ले लो। ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए।
सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो नॉलेज को हम बहुत सारे सोर्सेज से ले सकते हैं। कहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है? सेंस। सबसे पहली बात, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे। आंख से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, अपनी जीभ से टेस्ट लेते हैं, हाथों से टच करते हैं और अपने नोज से स्मेल करते हैं। इन सब से हमने क्या किया? ये सब तरीकों से हमने कोई ना कोई नॉलेज, इंफॉर्मेशन गैदर करी। ठीक है, तो हमारे जो सेंसेस हैं ये बहुत ही अच्छा सोर्स है नॉलेज को लेने का। देन एक्सपेरिमेंटेशन। लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, सिर्फ लैब्स में ही नहीं, लैब्स के बाहर भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उससे नॉलेज हम गेन करते हैं। इंट्यूशन। इंट्यूशन यानी जो आपका अंदर से बात हो, यानी बहुत स्पॉन्टेनियस रहती है ये, मतलब देखो कि कुछ चीज है, कोई बात चल रही है, उस पर हमारी इंट्यूशन आई ऐसे होना चाहिए, तो हमारी इंट्यूशन से भी हमें काफी नॉलेज मिलती है। और ये अलग अलग इंसान की अलग अलग टाइम पे इंसान एक्सपीरियंस कर सकता है, इसमें सेंस की या तर्क वितर्क की कोई जरूरत नहीं है। अथॉरिटी। दिस टाइप ऑफ नॉलेज कम्स फ्रॉम एन अथॉरिटी। ये तरह की नॉलेज हमें किसी स्पेशलिस्ट या किसी अथॉरिटी से मिलती है। जैसे टीचर है, टीचर हमारे लिए क्या है? अथॉरिटी है। जो टीचर ने सिखाया हमने समझ लिया, अभी जो मैं आपको बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, उससे समझ रहे हो। रीजन। इस तरह की नॉलेज क्या होती है? जिसमें हम सोचते हैं, समझते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है, फिर हम कुछ एक रिजल्ट पे आते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कब आया? जब चीजों को देखा गिरते हुए, फिर उस पर रीजनिंग लगाई कि अच्छा ऐसा होता है वैसा होता है, फिर ग्रेविटेशन इंट्रोड्यूस की। ठीक है। फिर रेवलेशन क्या होता है? किसी चीज को रिवील करना, यानी किसी चीज को मतलब नकाब हटा देना, है ना। तो जैसे देखो, किसी सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं, कैसे? जैसे हमारी होली बुक्स हैं, जैसे हमारे ग्रंथ हैं, जब हम उन ग्रंथों को पढ़ते हैं अच्छे से, तो हम उनसे उनकी जो छुपी बातें हैं, जो उनमें बातें हैं स्टोर्ड, उसको समझ पाते हैं, उनको हम रिवील कर पाते हैं। ठीक है। और बाकी और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे हमारा नेचर है, उससे हमें नॉलेज मिलती है। मीडिया है, सोशल मीडिया, देखो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबसे नॉलेज ही तो ले रहे हो। ठीक है। मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, देखो ये काफी रिलेटेड है, जो भी मैंने आपको बताया ना, कैसे आप सोर्सेज कौन से हमारे नॉलेज एक्वायर करने के, उन सोर्सेज से हम कैसे ले रहे हैं नॉलेज। जैसे अपील टू अथॉरिटी, जैसे मैंने आपको कहा एक अथॉरिटी होगी, जैसे टीचर है या कोई भी स्पेशलिस्ट है अपने फील्ड का, उनसे जब हम नॉलेज ले रहे हैं। ठीक है। अपील टू ट्रेडिशन, काफी लोग ट्रेडिशन से, यानी जो उनके पुश्तें करती आ रही हैं, उससे भी नॉलेज लेते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है। लेकिन जरूरी नहीं है जो आप ट्रेडिशन से लो वो हर समय सही चीज हो। जैसे सती प्रथा थी, एक ट्रेडिशन से हमने ली नॉलेज, लेकिन वो एक अच्छी तो नहीं थी चीज। ठीक है, तो विद टाइम चेंज होता हुआ। देन अपील टू सेंसेस, जैसे हमने सेंसेस से नॉलेज ली। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, ये आपने पढ़ा होगा ना। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से शुरू करके एक टॉपिक पे, बड़े टॉपिक पे जाते हैं, जनरलाइज करते हैं चीजों को, वो इंडक्टिव हो गया। और जब हम जनरलाइज चीजों से एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे पहुंचते हैं, वो हमारा डिडक्टिव हो गया। इससे हमें नॉलेज गेन होती है। एक्सपीरियंस से हम लोग करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन एंड मेडिटेशन, है ना। कॉन्सेंट्रेशन यानी अपना ध्यान एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना, एकत्रित करना। जैसे हमने कैंडल को देखा, एक तरीके से पूरा उस पर ध्यान अपना लगा दिया। और मेडिटेशन मतलब किसी चीज को लंबे समय तक हमें उसका ध्यान करना। देन हमारे रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं नॉलेज को गेन करने के, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। ठीक है। ये जो हमारे 4 चीजें हैं, ये क्या है? इसके अंदर भी हमारा फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन यानी जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है। एक्सप्लेनेशन यानी जब आप उस नॉलेज को इलेबोरेट कर रहे हो किसी लॉजिकल मैनर में। प्रिडिक्शन क्या होता है? जब हम प्रिडिक्ट करते हैं रिजल्ट्स को कि हाँ इससे ऐसा हो सकता है। एंड कंट्रोल, जब हमने जो भी रिजल्ट्स हमारे हुए उसको हम क्या करें? फिल्टर आउट करें कंट्रोल वे में। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम का, वो भी हमें नॉलेज से ही मिलता है, राइट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नई एजुकेशन या नई नॉलेज लाने का एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, मैं कोशिश करूंगी अपने लेक्चर्स को और शॉर्ट रखने की, ताकि आप वन शॉर्ट वीडियो में पूरा टॉपिक समझ जाए। बट इससे काफी बड़ा एक टॉपिक हमने कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने किसकी बात करी है? नॉलेज क्या होता है, नॉलेज के टाइप्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड नॉलेज के मेथड्स या सोर्सेस क्या है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन एंड कीप लर्निंग।